तो हम लोगों का ग्रह अभाव और प्रभाव प्लैनेट इन्फ्लुएंसेस ये जो सीरीज चल रही है वेबिनार की, ये वेबिनार में आज इसका तीसरा पड़ाव है, तीसरा वेबिनार है, जिसमें हम लोग पाराशरी के ही माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रभाव हो सकता है। अब हम सब लोग कुंडली तो जानते ही हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति के डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो एक कुंडली बन के आ जाती है। तो लगन की कोई डिग्री होती है, हर ग्रह उस वक़्त जब गोचर कर रहा है, वहाँ के ग्रहों की डिग्रियाँ, नक्षत्र, उनके पद, राशि, नवांश सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो पिक्चर है, जो चित्र बनाया हुआ है, ये मैंने अ, जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर से लिया हुआ है। ये एक कुंडली है और इस कुंडली में हम देखेंगे जब व्यक्ति का जन्म हुआ था, तो लगन जो था उसकी डिग्री थी 17 जो कि मिथुन लगन है और डिग्री में 45 मिनट और सेकंड्स 14 सेकंड्स जो भी आए होंगे। तो ये यहाँ पर लगन की डिग्री होगी, ठीक है। अब इस लगन की जब डिग्री हुई, तो प्रश्न कुंडली में जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो ये कैसे देखें कि किस ग्रह का प्रभाव कुंडली के ऊपर सबसे ज़्यादा है? वो भी इन्फ्लुएंस तो करता ही होगा, कोई ना कोई एक ग्रह तो होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा। यही यही इन्फ्लुएंस हमने केपी में नक्षत्र राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी और उप-उपनक्षत्र स्वामी के माध्यम से देखा था, ठीक है? वैसे ही अगर हम लोगों को इसे पाराशरी के माध्यम से देखना है, लगन कुंडली के ऊपर लगा के, क्योंकि केपी में लगन कुंडली जो है वो यूज़ नहीं होती, निर्याण भाव चलित यूज़ होता है और अ, बची हुई सारी शाखाओं में लगन कुंडली यूज़ होती है जो नॉर्मली बनती है। तो अब इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री हुई 17 लगन की डिग्री हुई 17। अब आप देखिए कि ऐसा कौन-सा ग्रह है जो डिग्री वाइज़ भले ही वो किसी भी भाव में बैठा हो, वो डिग्री वाइज़ उससे कितना नज़दीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्ज़ैक्ट 17 डिग्री पे कोई है क्या? नहीं है। लेकिन शनि महाराज जो है वो 16 डिग्री पर है। भले ही उनका भाव कोई और है, लगन यहाँ पर है और शनि बैठे हुए दूसरे भाव में, पर इनकी डिग्री क्या है? 16 है। दूसरा कौन है? दूसरा है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है मीन राशि में। लेकिन डिग्री क्या है? 15 जो कि 17 डिग्री से बहुत नज़दीक है। वैसे ही मंगल जो है वो 14 डिग्री का है, तो 3 डिग्री दूर पड़ता है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल है कुंभ राशि में। तो मंगल यहाँ पर हो गया। तो ये जो 3 ग्रह है, ये 3 ग्रह जो है ये लगन के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रखेंगे। अब बताइए इस व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। उतना आप लोगों को अभी आदत शुरू सर हो गया है। अगर अगर किसी का 18 डिग्री होगा तो भी इसके आसपास ही कंसीडर बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, हम? बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस अच्छा, माइनस मतलब 3 ज़्यादा डिग्रीज़ भी होगा तो भी? प्लस माइनस 3 ओके, डिग्रीज़ ओके। ठीक है। बताइए अभी इस व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? सर हार्ड वर्किंग होएगा? शनि होने की वजह से सांवला भी हो जी। सकता है, सांवला हाँ भी हो जी, सकता है, स्लो भी हो सकता है, आंवला भी हो सकता है। जी लेज़ी भी सर। हो सकता है। डिसिप्लिन्ड होगा लेज़ी सर। भी हो सकता है। मंगल की वजह से गुस्से वाला होगा, बिल्कुल, डिटरमिन्ड होगा, वेल करेक्ट। डिटरमिन्ड। और सूर्य की सूर्य की थोड़ा वजह वजह से से इगोइस्टिक होगा। सर रेगुलर होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। डिसिप्लिन तो शनि के इसमें आ जाएगा। सूर्य डिसिप्लिन नहीं इगोइस्टिक है। होगा थोड़ा। सूर्य कहता है ऑथोरिटी, अथॉरिटी, ईगो होगा। दूसरों के ऊपर शासन करता है, डोमिनेटेड। हाँ जी, डोमिनेशन लाता है। मंगल जो है वो हाई एनर्जी लाता है, सूर्य जो है वो एक्सरसाइज, इम्यून सिस्टम, हेल्थ के बारे में सोचने वाला, लेकिन साथ में इगोइस्टिक भी होता है। मंगल है तो इगोइस्टिक रहेगा, तो सूर्य और मंगल का है तो ये व्यक्ति एक इगोइस्टिक होना चाहिए कि नहीं? सर साहसी, पराक्रमी होगा, मतलब क्योंकि हाँ, हाँ, सूर्य बिल्कुल, मंगल बिल्कुल। दोनों चीज़ों का तो प्रभाव ये है। उस व्यक्ति के गुण हो गए ना, मोटा-मोटी इसके गुण पता चलने शुरू हो गए, ठीक है? फोकस्ड होगा सर। हाँ, बिल्कुल फोकस होगा, शनि है तो फोकस भी होगा, ठीक है? लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा गुण किसके मिलेंगे? शनि, शनि के सबसे पास है क्योंकि वो डिग्री। उसके बाद सूर्य के, उसके बाद मंगल, ठीक है? लगा के देखें इसको। सर अगर यही लगन अगर कम डिग्री पे होता, 6 डिग्री, 5 डिग्री, और कोई प्लैनेट तो 1 गुरु डिग्री, होता 2 डिग्री होता। तो गुरु होता,
ओके। लगाते हैं ना अभी इसको, कुछ कुंडलियों पे लगा के देखते हैं जी इसको। सर। ठीक है, बताइए ये व्यक्ति कैसी होगी? क्या है लगन की डिग्री? 13। ठीक है, बताइए प्लैनेट में से कौन है उसके 13 के नज़दीक? सर वीनस का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और Sir, Namaste. Venus is retrograde, na? हाँ, दैट्स ओके, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर एन इन्फ्लुएंस। Okay, I joined late. So what are you discussing now? Rashi Tulya Navamsha, is it? No. I am just discussing which planet will be having more influence on Lagna. So it will be based on what degree the Lagna is having. So Lagna is having a 13 degree. So I will go Okay. and see which planet is having the nearest degree to the Lagna. Okay. What is this technique called? Influencing technique. Okay. Thank you. You can give any good name so that you can attract people. So there are two, even Cancer and Gemini, both are around 13, right? No, we are not talking about Rashis. We are talking about planets and the Lagna degree. We are trying to find out a characteristic of a person. Okay. Physical characteristics. करेक्ट। तो मुझे बताइए ये व्यक्ति दिखने में सुंदर होनी चाहिए क्या? हाँ जी सर। सर, बिल्कुल। ठीक है, तो है फीचर I'm शार्प। not able to understand because you put North Indian chart. If it was South Indian chart, I would have told you immediately the results. But the Because problem this I'm is, not able to- except you, everyone knows only North Indian. No, you can display both next time if possible, sir. It is not possible here. That's the reason. Okay, thank you. So that's the reason I requested you to learn the North Indian chart as well. It is simple. It is just South Indian is having a fixed Lagan and fixed Rashi. Here the Lagan is fixed, but the Rashis are moving. That's it. But then you have to learn it somehow. Otherwise, that would be challenging for you. Because I am a starter, so I don't want to I get understand, confused. but it is good in the start itself. If you learn both the methods, then it will be easy for you throughout future, Okay. throughout your life, right? Okay. The representation cannot be changed for me. That is the problem. But I will see. Okay. So now here only Shukra is the only. यहाँ पर शुक्र जो है वही एक है जो इसके ऊपर प्रभाव दे रहे हैं, करेक्ट? और शुक्र किस स्थान के स्वामी? लग्जरी। नहीं, किस स्थान के स्वामी? सर 12th हाउस। हाँ, नहीं, स्वामी नहीं, स्वामी तो है ये सेकंड एंड नाइन्थ। सेकंड एंड नाइन्थ। तो कंसल्टेशन की बात हो सकती है कि ये कंसल्टेशन का कोई काम कर सकते हैं और पैसा भी अच्छा रहना चाहिए इनके पास। हाँ, because second house is of money and communication, and ninth house is Bhagyasthan. Correct. So ninth house, second house ninth is seventh to the second house. So why you concluded that he could be in consultation job? Ninth house, ownership of ninth house. Okay. Ninth house is the house Now, of consultation. Consultation. Okay. Okay. So ninth house Bhagyasthan also means, so you can tell Bhagyasthan. Definitely, but we are not talking about the bhagya here. No? We are just talking about the characteristic of a person. So consultation jobs you're saying, is it? What you're saying? I don't get you. No. What I meant to say is she could be in a kind of consultation work. Any kind of consultation work, because the Shukra who is influencing more to the Lagna is a lord of ninth house. And she could be wealthy as well, because Shukra is a owner of second house. दूसरे भाव का भी वो सौंप सकता है। यहाँ पर हम प्लैनेट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे जुपिटर होता तो हम बोलते कि कंसल्टेशन, वीनस होता तो हम बोलते वेल्थ या लग्जरी। तो मतलब ऐसे हाँ, तो आप कह सकते हो कि इनके पास ऑर्नामेंट ज्यादा होंगे क्योंकि सेकंड हाउस से कनेक्ट हो रहा है ना, तो यू कैन से दैट एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गया। Because it's Venus,
Venus means second house and ninth house means the person will be handling with lot of jewelry, luxury items and all that products he will be doing. Correct, is it? No, not related to ninth house. I'm just talking about second house because second house is a accumulated wealth and Shukra being a lord of it influencing more to the Lagna. So he'll accumulate wealth through luxury items. That is one way of looking it. Okay. That is one way. What I'm trying to tell you is don't jump to the conclusion. We are not concluding anything. We are just discussing what kind of influence this technique could give. So don't try to make a conclusion. I don't want to give any result to anyone right now. Okay? सर विनय एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक पॉइंट बता दूं. अभी ये भी हो सकता है क्योंकि शुक्र का इन्फ्लुएंस जो लग्न पे ज्यादा है और ये दूसरे भाव का स्वामी है तो इनको गहने पहनने की भी आदत हो सकती है क्या? जी सर, हो सकती है क्योंकि वीनस इज Yes, sir. कारक ऑफ एग्जैक्टली. these विनय मतलब बोलिए. ज्वेलरी. तो मैं आपको इसका स्कोप बता रहा हूँ कि स्कोप क्या हो सकता है. एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम. इट कुड बी मेनी थिंग्स व्हिच कुड कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. सर आई वांट टू आस्क कि सिंस आपने वीनस से कनेक्ट किया है, प्रोफेशनल मॉडलिंग वगैरह भी कनेक्ट होते हैं क्या इससे? हो सकते हैं लेकिन उस लेवल तक मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया. और Okay, मैं बता okay. दूं ये मेरा कंसेप्ट भी नहीं है. ये कंसेप्ट किसी और का है, मैंने कहीं पढ़ा है. ठीक है. ठीक है. लेकिन मैं इसको जस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये एक तरीका हो सकता है इन्फ्लुएंस देखने का. कई बार क्या होता है ना कि कुंडली में हम लोगों को वो चीज दिखाई नहीं देती जो डिग्री वाइज वहां पर दिख जाती है तुरंत. So what is the right concept according to you? All concepts are right. Even KP is No, no. right, Parashari is No, no. right, everything. No. You are saying till now what you are following that concept. Can you please tell 2 lines because Yeah, I missed what I joined late. till this point, I am just following to identify a characteristic of a person, how he looks like, what he thinks, what he likes. That's it. I am restricting myself to the characteristic and behavior. The whole agenda of this particular webinar or the series of webinar, finding an influence of a planet, is to find how the behavior of person would be. So Nothing you are else. going I'm not as making per any. degrees. As per degrees and Lagna degrees, Exactly. you are starting with This now. is the third technique which I am explaining here, that this could be one of the way to see the influence. Okay, sir. Earlier two methods I have already explained. The first one is with Parashari and second one is with KP. Okay. Apart from that, this is a third method which could what be was the used. reference point? But because now you are using degree as the reference point. So in Exactly. first and second, what was the point used? In where? Parashari and second one. Okay. Can you see the videos? I have already uploaded those videos on my Oh, channel. okay, thank you. If I go there, then we will derail Yeah. from the Okay. topic because I have to cover one more topic here. Okay, and Okay, anyway, I was late today. Okay. Okay, sir. So this is what the influence is which I wanted to share. This is one way of looking at influence. So the planet which is very near, irrespective of its position in a chart, कुंडली में अगर ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, अगर उसकी डिग्री लगन की डिग्री की, देखिए हम किसी और भाव की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आपको अगर इसे किसी और भाव पे भी अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करके देखिए, लेकिन वो रिसर्च मोड में रखिए. मैंने इसको लगन पे लगा के देखा है और ये काम करता है. ठीक है, तो आप लगन पे लगाकर इसको डेफिनेटली देख सकते हैं. एक और कुंडली देखते हैं, फिर हम सेकंड टॉपिक के बाद जाएंगे. चलिए बताइए ये व्यक्ति कैसा हो. व्हाट इज लगन डिग्री? सर 9 सन का प्रभाव रहेगा. 9 डिग्री. पहले लगन की डिग्री बताइए. 9 डिग्री. 9 डिग्री. ठीक है, उसके बाद में बताइए कि कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. सर सन का रहेगा प्रभाव ज्यादा. ठीक है, राहु केतु का रहेगा. राहु केतु भी है सर. सैटर्न भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लोज ही है. हाँ, लेकिन 5 डिग्री वैसे कंपैरेटिवली दूर हो जाती है. 4 डिग्री पर हाँ, राहु केतु भी करेगा इन्फ्लुएंस. शनि भी कर सकता है. तो आप ये कह सकते हैं कि राहु जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी इस व्यक्ति में होगी, थोड़ा झूठ वूठ बोलता होगा. हाँ सर. ठीक है, और सन है तो इसमें ईगो काफी होगा, झुकेगा नहीं.
सर व्हाई टू टेक नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ सन, नहीं नॉट पॉजिटिव भी ले सकते पॉजिटिव? हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। नहीं सर, मतलब मैं तो एक नॉलेज के लिए पूछ रही थी, हाँ, नहीं क्योंकि मैंने सन के जस्ट तो आपको बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉशियस हो, ठीक है? ओके। अगर राहु है तो इसको गैम्बलिंग का शौक हो या गैम्बलिंग पढ़ता भी हो, अच्छा गैम्बलिंग कर लेता हो, ये भी हो सकता है। सर सर केतु है तो हम ऑकल्ट में इंटरेस्ट नहीं शो कर हाँ, सकते, क्या ऐसा बिल्कुल, होगा? भगवान के प्रति इसकी आस्था होनी चाहिए। रिचुअल भी होगा सर। हाँ, रिचुअल भी हो सकता है क्योंकि राहु है, स्पिरिचुअल भी हो सर सकता है। लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगा। बिल्कुल रहेगी, ये सुनेगा नहीं किसी की, ये खुद अथॉरिटेटिव, लीड करेगा, करेक्ट, सही बात बोले आप। अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग। सॉरी, अरे नमस्ते नैना जी, गुड यू जॉइन। Sir, I wanted to ask a question. हाँ, In one chart, I saw that the degree of the Lagna is 1 degree. Okay, 1 degree, 1 minute. So closer to that is around 7 degrees. Okay, so we should take that as the influencing pair, is it? but that influence will be very low. What I Very low. said is जो ग्रह इस डिग्री के बहुत नजदीक होगा, प्लस माइनस 3 डिग्री तक उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, नहीं है, कोई planet नहीं है। नहीं है तो फिर इतना प्रभाव नहीं रहता, फिर उस व्यक्ति में आपको वो प्रोमिनेंट क्वालिटीज मिलती नहीं, इतनी प्रोमिनेंट क्वालिटीज नहीं मिलती। Acha, so can we take the concept of Bhava Antya, that is the house ending, that is 28, 29 degree, closer is the closest degree to 1 degree. Can we take like that? Yeah. We can take, so we can have a planet in 29 degrees, which will be nearing to the first degree. That we can take. Oh, okay. And one last question. So in one chart, sir, I saw Mercury is 27 degree, 57 minutes. Okay. And Venus is around 28 degree, 2 minutes. So will there be Graha Yuddha happening within The 1 Graha degree? Yuddha is different concept which happens with Mangal actually. It won't happen with all the planets. A planet along with Mangal, that is a different topic. We will take it sometime later. Okay. No, if it's Whenever Mercury Venus with 1 degree difference, there'll be no we problem will with the take it, fire. Meenakshi ji, that is not the today's topic. So that is, we are talking about influence today. So let's stick to this topic. Okay, sir, thank you. Okay. So that topic will also come eventually, someday. ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी कंसेप्ट ये पता चल गया होगा इन्फ्लुएंस देखने का, तो कुंडलियों के ऊपर लगा के देखिए और देखिए कि उस व्यक्ति में प्रभाव मिलते हैं क्या ग्रह के। सर इसके अंदर हम कंक्लूड कैसे करेंगे कुंडली के ऊपर, जैसे इसमें सैटर्न 8th हाउस का स्वामी है, मतलब 8 लॉर्ड है सैटर्न, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, तो इसको हम कैसे नहीं, हम लोग कोरिलेट भाव का कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? नहीं लेते हैं लॉजिकली। मैंने जो बताया ना लास्ट टाइम, अच्छा, जो मैंने भाव का नहीं। सेकंड हाउस का और 9th हाउस का जो मैंने उदाहरण दिया था, वो मैंने एक स्टेप आगे लेके चला गया। मेरा वो खुद का रिसर्च है, लेकिन जो मूल सूत्र है, मूल ओके। सूत्र यही कहता है कि सिर्फ ग्रह की डिग्री अगर भाव की डिग्री के आसपास हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में वो ग्रह दिख जाना चाहिए, उतना ही सूत्र है। मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सर फाइंड आउट प्लीज करने के लिए एक्सप्लेन द कि क्या भाव का भी हम लोग, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मून आल्सो, अगर इफ मून इज नियर बाय टू लगन बिल्कुल मन के विचार देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, सिर्फ माता जी के बारे में देख प्लैनेट सकते के हैं। सिग्निफिकेशंस। एग्जैक्टली। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं ना कि जैसा हम केपी में देख रहे थे, याद अगर हो आपको, लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे केपी में कि माता जी के बारे में देखना है, तो माता जी के बारे में सीधा सीधा देख लीजिए मून के ऊपर किसका किसका प्रभाव आ रहा है। माता जी का आपको मिल जाएगा क्या स्वभाव है। बुध आ रहा है, राहु आ रहा है, वीनस आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। पिता के लिए सूर्य देख लीजिए, ये केपी का कंसेप्ट था, करेक्ट। तो आप वैसे यहाँ पर भी इसको लगा के देखिए, लेकिन जो मुख्य सूत्र है वो सिर्फ लगन के लिए दिया गया है, पर हम डेफिनेटली उसको लगा के देख सकते हैं ग्रह के ऊपर भी, तभी तो पता चलेगा कि वो यूनिवर्सल सूत्र है या नहीं, करेक्ट। सॉरी सर, एस लॉर्ड एंड एसएस लॉर्ड का मतलब क्या होता है? सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड, दैट इज उप नक्षत्र स्वामी एंड उप नक्षत्र स्वामी। एन लॉर्ड इज अ नक्षत्र लॉर्ड। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी ये एक इन्फ्लुएंस का टाइप हो गया। अभी एक इन्फ्लुएंस का टाइप मुझे और बताना है आप लोगों को। नौ तारा चक्र किसको किसको पता है क्या होता है? नौ तारा चक्र आपने नहीं कभी पता। नाम सुना है? that is 3rd, 5th, 7th from nakshatra from moon is bad. हाँ, but that मैंने is, नहीं सुना। but I'm just asking whether everyone has heard about नौ तारा as a चक्र, नौ तारा as a नो concept. सर, No. देखिए नौ तारा चक्र क्या कहता है
कि हम लोगों को ये पता है कि विंशोत्तरी दशा जो है, जो सबसे अच्छी और जानी-मानी दशा है, जिसको सारी दशाओं की मूल दशा कहा जाता है। तो दशा में हमेशा दशा जो शुरू होती है, वो केतु से टेबल दिया जाता है, यूजुअली डिस्कशन में। कुंडली में दशा उस ग्रह से शुरू होती है, जिस ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा हो। तो केतु से अगर हम शुरू करेंगे, तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये टोटल 9 ग्रह हो गए। आप यहाँ पर देखेंगे कि केतु जो है, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी है, शुक्र जो है वो 3 नक्षत्रों का स्वामी है, सूर्य जो है वो 3 नक्षत्रों का स्वामी है, चंद्र, हर ग्रह को 3 नक्षत्र दिए दिए गए हैं, वैसे उनको राशियाँ भी दी गई है, लेकिन ये नक्षत्र बेस्ड प्रणाली है, तो यह दशा अंतर्दशा में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि अभी उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम लोग, जो कुंडली हमने लगाई थी, इसमें चंद्र किस नक्षत्र में है? चंद्र सर राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया। ठीक है, राहु के नक्षत्र में है। तो अभी देखिए कि अगर हम राहु को जन्म नक्षत्र कहते हैं, पहला नक्षत्र हमेशा जन्म नक्षत्र होता है, ठीक है? अब यहाँ पर राहु कहाँ पर है? राहु जो है, राहु को मैं जन्म नक्षत्र बोलता हूँ। फिर गुरु क्या हुआ? संपत। संपत। शनि क्या हुआ? विपत। विपत। बुध हुआ क्षेम। क्षेम। केतु क्या हुआ? प्रत्ययी। प्रत्ययी। शुक्र हुआ साधक। साधक। सूर्य हुआ वध। वध। चंद्र हुआ मित्र। और मित्र। मंगल हुआ अतिमित्र। अतिमित्र। ठीक है, सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताता हूँ, आ रहा हूँ। जी ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, जन्म जो होता है वो शुभ है, पहले 2 शुभ है, ठीक है? सिर्फ अशुभ कौन है हमारे पास? 3। ठीक है, पहला है विपत। विपत बोले तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आने वाली विपत्ति। प्रत्ययी बोले तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं जीवन में, रुकावटें आती है, उसको प्रत्ययी कहा जाता है। उसका संस्कृत में शब्द प्रत्ययी है। वध बोले तो किलर, खत्म कर देगा, मार देगा, उसको वध कहते हैं। ये 3 खराब होती है, लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? चंद्रमा कुंडली में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो पहला जन्म नक्षत्र होता है, ठीक है? ये एक उदाहरण हमने देखा। अभी और एक उदाहरण देखते हैं, इसका उपयोग मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये दूसरा उदाहरण लेते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। मैं ये कंप्लीट कर दूं तो फिर पूछिएगा, ओके सर। नहीं तो लिंक ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी राहु आ गया। यहाँ पे चंद्रमा किस नक्षत्र में है? मर्क्यूरी। बुध के नक्षत्र में, ठीक है? तो अभी बुध क्या हो जाएगा हमारा? जन्म नक्षत्र हो गया। जन्म नक्षत्र। बुध हमारा जन्म नक्षत्र हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैं बुध को अभी जन्म नक्षत्र बोल दूं? जी सर। ये हो गया बुध, इसको मैंने बोल दिया जन्म। इसके बाद दूसरा नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। केतु हो गया संपत। संपत। शुक्र हो गया विपत। सूर्य हो गया क्षेम। क्षेम। चंद्र हो गया प्रत्ययी। प्रत्ययी। मंगल हो गया साधक। राहु हो गया वध। गुरु हो गया मित्र। और शनि हो गया अतिमित्र। अब इसमें से बुरे कौन से 3 ग्रह हो गए? एक हो गया शुक्र, चंद्र राहु। शुक्र, चंद्र और राहु। तो मुझे बताइए, शुक्र और चंद्र तो शुभ ग्रह है ना? नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं ना? यस। और राहु को तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह माना जाता है। हाँ जी। अब ये तो एक तो विपत हो गया, दूसरा प्रत्ययी हो गया। इसका मतलब है इन ग्रहों की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी किसी भी ग्रह में, तो ये परेशानी देंगे। विपत बोले तो विपत्ति देंगे, प्रत्ययी बोले तो ऑब्स्टेकल्स देंगे, और राहु है वध, तो वो आपके सारे काम रोक देगा। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? That is the point. You got it. Now I'll tell you the secret of classic.
बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला। Sir, one last question. So you told about अगर आप नक्षत्र के हिसाब से बोल दिया कि ये XYZ planets खराब हो इस दशा में, okay? उसके बर्तन में I want to ask you if that is the case, even if these planets which are natural auspicious, if they are placed in good position, also this will apply, is it? Obviously. Huh? Obviously, yes. That's what I am trying to explain you next. Okay. सर ये सबके साथ ऐसा ही होगा, मतलब पहले 2 जो होंगे वो अच्छा देखिए होगा, देखिए, फिर मेरा तीसरा मैं जो खराब सूत्र होगा। बता रहा हूँ ना, वो सूत्र सुनने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक ओके है, आप ओके सर। सवाल थोड़ा सा रुक के पूछिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, किसी का अगर जन्म नक्षत्र चंद्र है तो बताइए विपत, विपत, प्रत्ययरी और वध कौन होगा? किसी का विपत जन्म राहु। नक्षत्र चंद्र है, किसी का जन्म नक्षत्र चंद्र है। विपत विपत राहु हो जाएगा विपत सर। राहु और हाँ, शनि जो होगा प्रत्ययरी, विपत कौन होगा? राहु। राहु और शनि प्रत्ययरी। ओके, राहु जो है वो विपत हो गया। ओके, बढ़िया। फिर शनि? और शनि प्रत्ययरी और केतु वध। केतु। हाँ, केतु वध हो गया। जी क्लासिक में क्या लिखा गया है? Who are the inauspicious planet? राहु केतु शनि शनि राहु सूर्य केतु। शनि क्योंकि मंगल। जब क्लासिक में एग्जाम्पल देने की बात आई तो उन्होंने चंद्र से एग्जाम्पल दे दिया आपको सिर्फ, ओके ओके और गॉट इट लोगों ने गॉट ये इट। पकड़ के बैठ गए हैं कि राहु केतु शनि ये बुरे ही होते हैं। अगर वो मतलब सिर्फ वो राहु की हमेशा दशा। से अगर वो ओके हमेशा से ओके बुरे ही होते तो शनि की दशा में किसी की ग्रोथ ही नहीं होती। ओह दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था ये पॉइंट पढ़ने के बाद। ओह ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत वी अच्छा हैव टू था, चेंज आवर बहुत माइंड अच्छी सेटिंग, explanation थी। we have to uncondition our mind. No planet is good, no planet is bad. Based on the Navtara Chakra and the kind of role he will be playing in that person's life, he will give the result. तो बृहस्पति अगर किसी के वध हो जाए तो क्या करेंगे अपनी महादशा में? परेशानियां प्रकट कर देंगे, उनको परेशानियां देना शुरू कर देंगे। Okay, so can I ask a question? मीनाक्षी जी नहीं, होल्ड ऑन। Has gone. Can you ask now? Yeah, ask. Tell me. Okay, sir, for a native who is born in Vrishabha Rashi, moon is exalted, right? And the moon is with Ketu. So the same thing will apply now? No, even though it's exalted, it will be bad, is it? During the moon It's dasha? not about he being exalted or not. The concept here is whether moon is which kind of nakshatra in Navtara. Where it is sitting, with whom it is sitting, whether it is Yeah. So exalted in the native, No, we are not the discussing that point, madam. You are not understanding. This is just an influence. I am talking about influence here. You are taking it somewhere else. no, I am That telling is a different moon, that is a different topic. We will go to that eventually. But here no. I am just trying to tell you how to see the Mahadasha and Antardasha with reference to Navtara Chakra. How the Correct. planet will influence, whether it is Correct. auspicious or inauspicious. That's what I am trying to tell. Okay. So if it's Janma Rashi, which you are explaining the chart, Janma Rashi is moon in the nakshatra of Rohini. So Hey, Janma Tara is Rashi is not a question here. I'm just okay. asking. Janma nakshatra is Rohini. Okay, for the native. That's what I explained here now. Okay. Here I have taken an example that a Chandra is in Chandra Nakshatra. That's what I said, and then asked ki which planet will be Vipat, Pratyari and Vad. So the overall conclusion means Rahu is not always bad, Ketu is not always bad. हाँ, तो यही It's तो मैं very बताने की good for कोशिश कर some. रहा हूँ। जी करेक्ट, सर, है ना? कोई यही भी इसका ग्रह टोटल ये ओवरऑल मूलतः कंक्लूजन। खराब या अच्छा नहीं होता, वो अच्छे रिजल्ट भी देता है, वो बुरे भी देता है, लेकिन उसको जब आप सारे सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे, ये एक सूत्र है, इस एक सूत्र से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते।
ये इसकी पूरी श्रृंखला होती है, बहुत बड़ी। ठीक है? एक्सेप्शन रूल्स होते हैं, एक्सेप्शन रूल्स से भी पता किया जा सकता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और ज्योतिष इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन रूल्स। एक सूत्र दिया होता है, उसके 4-5 एक्सेप्शंस दिए होते हैं। तो वो डेफिनिटली हम लोगों को पता होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस, यहाँ पे जब एक एक साधारण अ, मान्यता क्या है? हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है? हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये है कि राहु, केतु, शनि ये बुरे प्लैनेट्स हैं। यही सारे लोग पढ़ाते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ग्रह ये अशुभ, नैसर्गिक अशुभ होने के बाद भी इसने जीवन में बहुत कुछ दिया। उदाहरण के तौर पे मेरे अपने जीवन में मेरी जो ग्रोथ हुई है, वो राहु की महादशा में हुई है। It has given me everything, right from foreign opportunities, money, status, promotions, everything. Rahu has given me everything because it is Sadak. Oh, sorry, it is Kshema. And whereas जो बृहस्पति जी है, वो मेरे लिए प्रत्ययी है। तो बृहस्पति की महादशा आने के बाद मुझे मेरे चैलेंजेस बढ़ गए जीवन में। तो इसलिए सिर्फ राहु, केतु, शनि इनको हमेशा बुरा कहना ये गलत बात है। यही आज का मेरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो हम लोगों को ये अनकंडीशन करना पड़ेगा कि इस तरीके से काम नहीं होता है ज्योतिष में। सारे ग्रह ये अच्छे भी हो सकते, जो जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो अच्छा फल भी दे सकते हैं और जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो बुरा फल भी दे सकते हैं। ठीक पर लेकिन सर जैसे मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, है? जैसे वैदिक के अंदर मारक होता है, बादकेश होता है, तो उनका भी साथ-साथ रोल होता है क्योंकि वो भी तो ग्रह, उनकी भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर एग्ज़ैक्टली दशा इस सही तरह बात से बोला होती है। आपने, लेकिन तो देखिए उसको मैं हम यहाँ पर हम कैसे यहाँ पे लगाएँगे? लगाते ही नहीं है ना, यहाँ पे लगाते ही नहीं है। मैंने वही कहा ना, देखिए कि भाव-भावेश कारक पद्धति में जब हम किसी ग्रह का बल निकालने की कोशिश करते हैं और किसी ग्रह की शुभता निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे लगने वाले वो सूत्र हैं। उस सूत्र को हम यहाँ नहीं लगा सकते। ये सूत्र तो तब आएगा जब हम किसी भी प्रॉमिस की एग्ज़ीक्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर का इन्फ्लुएंस है ये। लेकिन ग्रह कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम जी लोगों सर। का टॉपिक क्या है? अभी हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी श्रृंखला में, ये सीरीज़ में, कि ग्रह अलग-अलग जगह पे जी, अलग-अलग तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ़ वहाँ तक ही इसको सीमित रखिए। कंक्लूजन पे मत जाइए। यहाँ से आप यू कैन नॉट conclude or you cannot learn a predictive method through this, but this will be part of your predictive method. प्रेडिक्शन में ये काम में आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, हाँ जी। है ना?